नमस्कार। महारानी सुदर्शन महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में भारतीय संगीत विषय की तृतीय वर्ष की छात्राओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर असित गोस्वामी आज आपके सामने जिस विषय पर बात करने के लिए हाजिर हूँ वो है संगीत में काकू। काकू क्या होता है, इसके बारे में आरंभिक चर्चा करने से पहले इस बात का हमें ध्यान देना होगा कि काकू का शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर मिलता है। काकू का प्रयोग भरत के नाट्यशास्त्र में सबसे पहले मिलता है और नाट्यशास्त्र में 17वें अध्याय में इसका प्रयोग, इसके बारे में विशद वर्णन है और मूल रूप से यह नाट्य या नाटक ड्रामा के पर्पज़ के लिए इसका विषय बताया गया है। पर क्योंकि काकू आवाज़ से संबंधित है और आवाज़ के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रस और भाव को व्यक्त करने का साधन है, इसलिए इसका संगीत में अध्ययन करना भी उचित रहता है। काकू होता क्या है? काकू क्या है कि अगर इसके शब्दार्थ की बात करें तो काकू एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कक धातु से हुई है और ध्वनि के उस विकार को काकू कहते हैं जिसके द्वारा किसी भाव की अभिव्यक्ति होती है। ध्वनि में मनोभावों को और रसों को व्यक्त करने की विचित्र शक्ति होती है। अर्थात काकू का अर्थ यह है कि ध्वनि भेद अथवा ध्वनि के उतार चढ़ाव से विभिन्न भावों का और रसों का प्रदर्शन करना, चाहे वह शोक हो, भय हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो इत्यादि। ये भाव जब इनको व्यक्त करने के लिए ध्वनि या आवाज़ में कोई भिन्नता लाई जाती है तब उसे काकू कहा जाता है। और नाट्य के या संगीत के रस या भाव की उत्पत्ति के लिए स्वर का उतार चढ़ाव, आवाज़ को मधुर करना या तीव्र बनाना या तेज बोलना या धीरे बोलना, यह प्रयोग काकू कहलाते हैं। काकू के द्वारा संगीतिक भाव जो हैं उनको दिखाने की क्षमता बढ़ जाती है, जो कि मन में अनेक भावों, विचारों और आंतरिक इच्छाओं को व्यक्त कर सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि विशिष्ट स्वर या वर्ण अथवा ध्वनि का भेद ही काकू कहलाता है, जिसके माध्यम से हम मनोरंजन या कोई हमारे भावों का निरूपण ध्वनि के माध्यम से कर सकते हैं। संगीत में जैसे गायन होता है या वादन भी होता है, वह स्वरों के माध्यम से होता है। तो स्वरावलियों का प्रभावशाली मिश्रण विभिन्न प्रकार के भावों का निरूपण करने में सहायक होता है। तो जो कुशल गायक या कुशल वादक होते हैं वो विभिन्न प्रकार के काकू प्रयोगों के कारण जो राग है या जो गीत है उसके सही भाव और रस का निरूपण श्रोताओं के सामने करते हैं। और विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से काकू की परिभाषा अलग अलग दी है। संगीत रत्नाकर में काकू के 6 प्रकार भी बताए हैं। संगीत की परिभाषा काकू की परिभाषा संगीत रत्नाकर में जो दी गई है उसका मतलब है कि मानव की आवाज़ की स्थिति के अनुसार तथा स्वभाव के अनुसार बदलती रहती है, तो उस बदली हुई आवाज़ या ध्वनि को ही काकू कहते हैं। अतः ध्वनि विकार का अर्थ है ध्वनि अथवा आवाज़ का रूप बदलना। जब मानव के भाव में, मन के भाव में परिवर्तन होता है तो उसकी आवाज़ में भी
स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होता है। हम एक ही शब्दावली का वाक्य है, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए हम किसी से कहते हैं कि हम किसी से कहें कि यहाँ से बाहर जाओ। अब वो यहाँ से बाहर जाओ कहने के हमारे विभिन्न अनेक तरीके हो सकते हैं। वो आज्ञा के रूप में भी हो सकता है, वह क्रोध के रूप में भी हो सकता है, और वह प्रेम से और रिक्वेस्ट के रूप में भी हो सकता है। इन तीनों परिस्थितियों में हम जब उन शब्दों का एक जैसे सेम शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमारी आवाज़ के उतार चढ़ाव बिल्कुल विभिन्न बिल्कुल अलग हो जाएंगे, यही असल में काकू प्रयोग है। तो काकू कितने प्रकार के बताए गए हैं? 6 प्रकार के काकू संगीत रत्नाकर में बताए गए हैं। पहला है स्वर काकू, दूसरा है राग काकू, तीसरा है अन्य राग काकू, चौथा है क्षेत्र काकू, पांचवा है देश काकू, और छठा है यंत्र काकू। पंडित सारंगदेव के अनुसार, पंडित सारंगदेव के बाद भी जिन अन्य विद्वानों ने काकू की व्याख्या की है, उनमें सारंगदेव की पुस्तक संगीत रत्नाकर तो है ही, उसके बाद महाराणा कुंभा की संगीत राज, नान्यदेव की भरत भाष्य, पंडित पार्श्वदेव की पुस्तक संगीत समय सार, और आधुनिक विद्वानों में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, पंडित बलवंत राय भट्ट, कैलाश चंद्र देव बृहस्पति, सुभद्रा चौधरी आदि विभिन्न विद्वानों ने काकू पर प्रकाश डाला है, और उनकी व्याख्या में भरत और सारंगदेव का प्रभाव अवश्य दिखाई पड़ता है। डॉक्टर मधुरानी शुक्ला ने इस विषय पर काकू का संगीतिक विवेचन नामक पुस्तक लिखकर संगीत में काकू की महत्ता सिद्ध की है। हम नीचे सारंगदेव के काकू प्रकारों पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। पहला है स्वर काकू। स्वर काकू का तात्पर्य है रागों में प्रयुक्त स्वरों के स्थान से है। जैसे विभिन्न राग हैं, भैरव, मारवा, पूरिया, श्री इत्यादि, लेकिन और इन सब में कोमल ऋषभ का प्रयोग होता है, परंतु इन सब रागों के कोमल ऋषभ को प्रयुक्त करने के, उनको लगाव के तरीके आपस में भिन्न भिन्न है। डॉक्टर प्रेमलता शर्मा के अनुसार रागों के विशिष्ट स्वरों के विशिष्ट उच्चारण से, जिससे राग का स्वरूप स्पष्ट हो, वह स्वर काकू कहलाता है। इसी संदर्भ में उन्होंने यह भी कहा कि भैरव और जोगिया को गाने में दोनों में कोमल रे लगता है, लेकिन उनमें प्रयुक्त कोमल ऋषभ भिन्न भिन्न श्रुतियों के होंगे। तो एक ही स्वर को विभिन्न स्वरों में, विभिन्न रागों में अलग अलग तरह से प्रयोग करना, यह स्वर काकू के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रकार है काकू का राग काकू। सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में कहा है कि राग की जो अपनी निजी छाया होती है उसे राग काकू कहते हैं, और छाया से उनका अभिप्राय है राग के स्वरूप से है। श्रीपद बंदोपाध्याय ने अपनी पुस्तक संगीत भाष्य में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि राग स्वरूप को ही राग काकू कहते हैं। राग के मुख्य अंगों द्वारा राग का स्वरूप निर्मित होता है, अतः कुछ विद्वान राग के विशिष्ट स्वर समुदाय को राग काकू कहते हैं। उनका कहना है कि रागांग से ही विशिष्ट राग का स्वरूप निश्चित होता है, अतः उसे ही राग काकू कहा जाना चाहिए। तीसरा प्रकार है अन्य राग काकू। मिश्र रागों में मिलाए गए रागों की छाया दिखाई पड़ना स्वाभाविक है, किंतु कुछ राग कहीं कहीं किसी अन्य राग का अंश भी दिखाई पड़ता है, जिसे अन्य राग काकू कहते हैं। महाराणा कुंभा ने संगीत राज में लिखा है
कि किसी राग की छाया दूसरे राग पर पड़े तो उस काकू को अन्य राग काकू कहते हैं। चौथा प्रकार है क्षेत्र काकू। क्षेत्र काकू की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है कि मानव के शरीर को क्षेत्र कहा गया है। कंठ शरीर का एक अंग है और कंठ से ध्वनि उत्पन्न होती है और विभिन्न कंठों की ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, जिसे नाद की जाति कहा जाता है। इतना ही नहीं, एक वाद्य से अलग अलग लोगों के द्वारा बजाए जाने पर भी अलग अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न हो सकती है और इस ध्वनि के विशेष गुण के को शारंगदेव ने क्षेत्र काकू कहा है। यानी एक कोई गीत है, कोई महिला गा रही है या एक गीत कोई पुरुष गा रहा है तो उनकी ध्वनियों में भिन्नता होगी, या एक वाद्य को कोई एक्स व्यक्ति बजा रहा हो और उसी वाद्य को कोई दूसरा व्यक्ति बजा रहा हो तो उसके आवाज़ को निकालने के ढंग में भी परिवर्तन आ जाएगा। यह क्षेत्र काकू कहलाया। नेक्स्ट 5वें नंबर का है देश काकू। संगीत समय सार नामक पुस्तक में देश काकू के बारे में लिखा गया है कि किसी राग के गायन से किसी देश या प्रदेश या स्थान विशेष की काकू छाया को देश काकू कहते हैं। मानव पर अपने देश काल की भौगोलिक परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, जिससे उसके बोलने चालने के ढंग बदलते हैं। भाषा में भी बदलाव आ जाता है, स्वरों के उच्चारण के में भी प्रभाव पड़ता है। इस विशिष्ट स्वरोच्चार को देश काकू कहा जाता है। श्रीपद बंदोपाध्याय के शब्दों में सभी देशवासियों में स्वरोत्पादन क्रिया में एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति संभवतः पाई जाती है। उस स्वरोच्चार के विशेष ढंग को देश काकू कहा जाता है। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए, कोई एक गीत है, कोई राजस्थान का व्यक्ति गाएगा तो उसका उच्चारण अलग तरह से करेंगे, कोई बिहार का व्यक्ति या बंगाल का व्यक्ति या दक्षिण भारत का व्यक्ति गाएगा तो उनका ध्वनि और उच्चारण दोनों भिन्न होंगे। यह जो अंतर है वह देश काकू कहलाता है। अंतिम 6 नंबर का है यंत्र काकू। शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में यंत्र काकू के बारे में कहा है कि वीणा, वंशी आदि यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि के विशेष गुण को यंत्र काकू कहते हैं। यानी कोई भी स्वर समुदाय अगर वो किसी एक वाद्य से बजाया जा रहा है तो उसकी प्रभाव, उसका रस और उसका जो आत्यंतिक प्रभाव है वो अलग होगा। और अगर वही स्वर समुदाय या वही राग किसी अन्य दूसरे वाद्य पर बजाया जाए तो उसका रस या उसका भाव उत्पादन बिल्कुल दूसरे ढंग का होगा। इस प्रभाव को, इस अंतर को यंत्र काकू कहा गया है। प्रत्येक वाद्य को उससे उत्पन्न ध्वनि के आधार पर पहचाना जा सकता है और इसका कारण है कि हर वाद्य की ध्वनि आकार प्रकार के कारण अपने आप में विशिष्ट होती है। उसकी यह विशिष्टता दूसरे किसी वाद्य से अलग होने के कारण ही बनती है। इसलिए हर राग हर वाद्य में शोभित नहीं होता। मान लीजिए राग मियाँ मल्हार या दरबारी कानड़ा, ऐसे गंभीर और विशिष्ट प्रकृति के रागों को जल तरंग पर बजाया जाए तो उतना अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रकार राग हिंडोल सितार पर बजाया जाना उतना प्रभाव नहीं डालता जितना गायन या अन्य किसी वाद्य में प्रभाव पैदा करता है। तो वाद्य विशेष के लिए रागों का चुनाव होना चाहिए जो श्रोताओं को अधिक प्रभावशाली बनाता है। कुशल गायक अपने कंठ धर्म के अनुसार मंच गायन के लिए कोई राग चयन करते हैं जिससे उनका गायन अधिक प्रभाव उत्पादक तथा श्रोताओं में रसानुभूति अधिक होती है। तो आज के इस व्याख्यान में आपने काकू के विषय में जानकारी हासिल की होगी। उम्मीद है आपको यह
अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें कोई संशय हो या कोई संदेह हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।